ग्रैंड वेलकम किया गया। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इतना पुरतपाक इस्तकबाल करने पर का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मैं जब भी आता हूँ मुझे ऐसा फील होता है कि मैं अपनी फैमिली से मिलने आता हूँ। मैं अपने ही घर में आया हूँ, अपने ही परिवार के ही सदस्यों के साथ मैं मिलने आया हूँ। यानी कि धीरे धीरे मोदी जी जहां जा रहे हैं, मोदी जी इंश्योर कर रहे हैं। दोस्तों इसको ना सॉफ्ट पावर भी कहते हैं। ये हार्ड पावर नहीं है कि इंडियन आर्मी ने जाकर ठोक दिया, वो एक और किस्म का पावर है। ये सॉफ्ट पावर है जिससे आप लोगों के दिल जीत लेते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। हमारे लिए तो बड़ी शर्म की बात है, डूब मरने का मकाम है कि एक हिंदू हो के वो मुसलमानों से जफ्फियां डाल रहा है। हमारे सियासतदान पहले सब अपने आप को इस काबिल तो कर लो कि आपको कुछ जफ्फी, आपको तो मैं पाकिस्तानी नहीं मिलना चाहता। इंसल्ट पाकिस्तानी होकर आप पाकिस्तानी वालों की कर रहे हैं, तो क्यों ना करूं। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो शुक्रिया अदा करने गए हैं कि जो 8 रिटायर्ड इंडियन नेवी के जो लोग थे जिनके ऊपर एस्पिनेज के चार्जेस थे और जिनको डेथ सेंटेंस हो गई थी, तो कतरी अथॉरिटीज़ ने उनको माफ़ कर दिया है। कुछ लोगों का यह कहना है कि सब फेल हो गए, मोदी जी भी फेल हो गए, डोवाल साहब भी फेल हो गए, पूरी एस्टेब्लिशमेंट फेल हो गई। फिर मोदी जी ने बोला शाहरुख खान तुम ही कुछ कर सकते हो। कहा यह जा रहा है, जो कि बड़ी खबर है, गो के इस पे शाहरुख खान जो है वो कहते हैं कि शाहरुख खान गया, शाहरुख खान ने ऐसे करा। शाहरुख खान ने कतर के शेख से बोला, ए शेख क्या तुम हमारे बंदों को छोड़ सकते हो? शेख ने बोला शाहरुख ओके। यार देखो सुनो, ऐसी गलत बातें क्यों बोलनी है, ऐसी गलत बातें। और शाहरुख खान बड़ा मैच्योर बंदा है। शाहरुख खान ने क्या बोला? शाहरुख खान ने बोला जय हिंद दोस्तों, जागो इंडिया में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मोदी जी ने यूएई के दौरे के बाद अब कतर का दौरा किया, जहां पर मोदी जी का ऐसा स्वागत किया गया जिसको देखने के बाद पाकिस्तानी मीडिया की जल गई। और मोदी जी ने कतर में उनका शुक्रिया अदा करने के लिए गए थे, क्योंकि कतर में भारत के X8 नेवी के ऑफिसर्स को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, जिसको बाद में भारतीय सरकार के कहने पर रिहा कर दिया गया। और इसमें कांग्रेस पार्टी के लीडर्स बोल रहे हैं कि ये सब शाहरुख खान के कहने पर हुआ है, मतलब कुछ भी। उनको ये कौन समझाए कि मोदी जी का जलवा तो अब पूरी दुनिया ही देख रही है। और इसी बात पर शाहरुख खान ने भी अपना बयान दिया है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबाइए और अपनी राय भी आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जय हिंद, जय भारत। पहले यूएई और अब कतर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिडिल ईस्ट के देशों में भव्य स्वागत देखकर पाकिस्तान को गहरा सदमा लगा है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो शुक्रिया अदा करने गए हैं कि जो 8 रिटायर्ड इंडियन नेवी के जो लोग थे जिनके ऊपर एस्पिनेज के चार्जेस थे और जिनको डेथ सेंटेंस हो गई थी, तो कतरी अथॉरिटीज़ ने उनको माफ़ कर दिया है। कहा यह जा रहा है, जो कि बड़ी खबर है, गो के इस पे शाहरुख खान जो है वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है। लेकिन एक फॉर्मर राज्यसभा के मेंबर हैं स्वामी साहब, उन्होंने कहा है कि शाहरुख खान ने मदद की है और उन्होंने कतरी अथॉरिटीज़ से कहा कि ये जो 8 लोग हैं इनको छोड़ा जाए। कुछ लोगों का यह कहना है कि सब फेल हो गए, मोदी जी भी फेल हो गए, डोवाल साहब भी फेल हो गए, पूरी एस्टेब्लिशमेंट फेल हो गई। फिर मोदी जी ने बोला शाहरुख खान तुम ही कुछ कर सकते हो। शाहरुख खान गया, शाहरुख खान ने ऐसे करा। शाहरुख खान ने कतर के शेख से बोला, ए शेख क्या तुम हमारे बंदों को छोड़ सकते हो? शेख ने बोला शाहरुख ओके। यार देखो सुनो, ऐसी गलत बातें क्यों बोलनी यार, ऐसी गलत बातें। और शाहरुख खान बड़ा मैच्योर बंदा है। शाहरुख खान ने क्या बोला? शाहरुख खान ने बोला कि मेरा कोई लेना देना नहीं, मुझे पता ही नहीं क्या चल रहा है यार। और जो आए हैं लोग, मैं उनके और उनके परिवार को ऑल द बेस्ट कहता हूं। मुझे बड़ी खुशी है लोग हमारे बंदे वापस आ गए, लेकिन मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो जानबूझ के चीजों में कीड़े डालना, जानबूझ के कीड़े डालना। क्वेश्चन ये आता है कि स्वामी साहब ने जो बात की, गो के इसको शाहरुख खान भी डिनाई कर चुके हैं।
इट्स नॉट देयर, ठीक है, इसमें वो डिनाई कर चुके हैं। लेकिन शायद ये समझा गया है भारत के अंदर कि जो मुस्लिम कनेक्शन है उसको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस्तेमाल किया है। मैं इसमें मेरी जो अगर ज़ाती राय देखी जाए, मेरा नहीं ख्याल कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने शाहरुख खान का कनेक्शन इस्तेमाल किया होगा। इंडिया इटसेल्फ एक तगड़ा मुल्क है। क्या कहना चाहेंगे, हमने तो हमेशा यही बात सुनी पाकिस्तानियों से कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंटी मुस्लिम है, एंटी सलाम है, और अब आप देखें कि यूएई के प्रेसिडेंट को वो दबा दबा के जफ्फियां भी डाल रहे हैं। खाली यूएई नहीं उनको जफ्फियां डाल रहा, मेरा ख्याल है कोई भी दुनिया का ऐसा मुल्क नहीं है जो इंडिया को इस टाइम वेलकम नहीं कर रहा। हमारे लिए तो बड़ी शर्म की बात है, डूब मरने का मकाम है कि एक हिंदू हो के वो मुसलमानों से जफ्फियां डाल रहा है। और हम दुबई से यूएई से ताल्लुकात तो पाकिस्तान के अच्छे थे, एक तो मुस्लिम कंट्री भी है और मतलब है कि हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, मगर अब यूएई वाली हमारे किस सियासतदान से जफ्फी डाले ये नहीं ना समझ आ रही उनको। वो हमारा वो एक हफ्ते बाद तो प्राइम मिनिस्टर बदल रहा है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर बदल रहा है, वो जफ्फी लगाते हैं इमरान खान से तो उसको बंद कर देते हैं, नवाज शरीफ से लगाते हैं तो उसको बंद कर देते हैं। अच्छा, किसी से भी हमारा कोई सियासतदान तो इस काबिल है ही नहीं है। एक रह जाए कि आर्मी है जो वो 3 साल 5 साल के लिए आता है, जो राहिल शरीफ को जप्पी लगाई है ना सऊदिया ने, देखे कैसी जप्पी लगाई है, वो साथ ही ले गया है, ठीक है। तो हमारे सियासतदान पहले सब अपने आप को इस काबिल तो कर लो कि आपको कुछ जप्पी, आपको तो मैं पाकिस्तानी नहीं मिलना चाहता तो आपको वो मतलब है कि दुबई वाले क्यों लेने आएंगे। इंसल्ट पाकिस्तानी होकर आप पाकिस्तानी वालों की कर रहे हैं तो क्यों ना करूं, मुझे उसने हमारे लीडरों ने कुछ दिया नहीं है ना, 30-35 सालों में आपको कुछ मिला है किसी लीडर से, तो इंसल्ट भी ना, हमारा इतना भी हक नहीं है कि हम इनकी इंसल्ट ही ना करें, फिर तो हम मर जाएं, फिर पत्थर के दौर में चले जाएं, गुलामी कबूल कर लें। भाई जब तक ये अपनी इज्जत नहीं बनाएंगे, हमारा दोबारा वही प्राइम मिनिस्टर बनने लगा है। अफसोस से हमारे शर्म डूब मरने का मकाम है कि जो कहता है कि मैं मांगने नहीं आया, मगर मेरी मजबूरी है, अब वही दोबारा बनने लगे हैं, तो फिर क्या इस मुल्क का हाल होगा, क्या हमारी इज्जत होगी। देखे हम इंडिया से मुकाबले करते हैं, हम पूरी दुनिया को, यहाँ जरा सा कोई नुकसान, गधा भी मरता है कहते हैं ये इंडिया की शरारत है, ठीक है, कोई भी मामला होता है हम इंडिया पे डाल देते हैं, मगर हम इंडिया से कभी सबक नहीं सीखते कि उन्होंने इतनी इज्जत कैसे बनाई है। इतनी देखिए हमारे पास तो ना इतनी आबादी है, ना इतने मजहब है इंडिया में जितने हैं, इतना अगर मोदी वो संभाल रहा है तो उसमें मोदी में कोई क्वालिटी है। किसी को भी कोई इस दौर में सगे भाई को आज भाई नहीं मिलता, ठीक है, सगे भाई के पास टाइम नहीं होता, कहते छोड़ो यार उससे क्या वो कुछ मांग लेगा। जब मोदी की इज्जत हो रही है, अल्लाह उसकी इज्जत करा रहा है, तो उसमें कोई खासियत है ये माने।